वेलकम टू विजुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम समझेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जब हम एक फिक्स अमाउंट में डिफरेंट सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं, तब डिफरेंट सब्सटेंस में टेम्परेचर अलग अलग अमाउंट में इंक्रीज होता है। आसान शब्दों में कहें तो हीट तो सेम अमाउंट में दी गई थी, लेकिन टेम्परेचर हर सब्सटेंस में अलग अलग अमाउंट में इंक्रीज हुआ। यह हमें बताता है कि सब्सटेंस का नेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर टेम्परेचर डिपेंड करता है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि डिफरेंट सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है और यह हीट कैपेसिटी उसके नेचर पर डिपेंड करती है। इसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट किसी सब्सटेंस को सप्लाई की गई वह अमाउंट ऑफ हीट होती है जिससे उस सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करता है। मान लीजिए कि एक सब्सटेंस है जिसका मास इक्वल टू m है। इस सब्सटेंस को एक छोटी अमाउंट में हीट Q सप्लाई की जा रही है जिससे उसका टेम्परेचर T इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि हीट सब्सटेंस के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा हीट रिक्वायर्ड। साथ ही हीट टेम्परेचर चेंज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज उतनी ज्यादा हीट लगेगी। इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करने पर हमें एक इक्वेशन मिलती है जो इस तरह है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, जहां Q इक्वल टू हीट सप्लाइड, M इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा T इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट पूरी तरह से सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करती है। इसे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance through unit degree। यानी कहने का मतलब यह है कि स्पेसिफिक हीट वह अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।